सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज हम बाबा को स्नान कराएंगे और शुभ गुरुवार, मेरे लिए हर गुरुवार शुभ गुरुवार होता है और हम बाबा का स्नान भी कराएंगे। और बाबा की बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ मैं आपको भी यही बताऊँगी कि मन में भाव अच्छा होना चाहिए और हम साधारण तरीके से साधारण जल से भी बाबा को नहलाएंगे, बाबा को स्नान कराएंगे तो बाबा हमारी सारी परेशानियों को दूर ज़रूर करेंगे। तो अब हम बाबा के लिए स्नान की तैयारी कराते हैं। तो ये मैंने बाबा को रख लिया है इस तरीके से और अब हम सबसे पहले ना पैरों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा था, एक साईं भक्त थे जो शिव जी की पूजा करते थे, तो बाबा ने किस तरीके से उनको अपनी ओर खींचा, लेकिन बाबा ने शिव जी का ही पूजन करवाया उनसे और उसी रूप में खुद की ओर खींचा। यानी कि उन्होंने कहा था भक्त ने कि बाबा मैं आपको नहलाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरे सर पे से पानी मत डालना, सबसे पहले मेरे कंधों से शुरुआत करना। तो हम चरणों से शुरुआत करते हैं और अब हम बाबा को अच्छे से नहलाएंगे और छोटी सी बाबा की सेवा भी करेंगे। नहलाते टाइम बाबा के पैरों को दबाएंगे और अच्छे से साधारण पानी से भी आप बाबा को नहला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा पानी में, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी बाबा को स्नान करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए छोटी सी सेवा करेंगे, बाबा की पैर दबाएंगे। बाबा सबके कष्टों को दूर करना। फिर से हम बाबा को एक बार स्नान कराएंगे और बहुत बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये बाबा स्नान करते हैं। और जब बाबा पूरी पोशाक पहन लेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अब हम बाबा को पोंछेंगे, बाबा के वस्त्र भी पहनाएंगे और बस बाबा को मन से याद करो और बाबा की माला का भी जाप करोगे तो बहुत शक्तियाँ मिलेंगी आपको, आपके बहुत कष्टों से छुटकारा मिलेगा जल्दी ही। और अब हम बाबा को चंदन भी लगाएंगे और मेरे पास ना, मैं शिरनी से चंदन लेकर आई थी, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब हम चंदन लगाएंगे, बाबा को पैरों पे लगा दिया, हाथों पे लगा दिया, बाबा के कानों पे लगाते हैं और बहुत अच्छे से लगाएंगे। ये देखिएगा, ये मैं एक शिरनी से लेकर आई थी, बाबा का चंदन है, बहुत अच्छी खुशबू है इसमें और बहुत अच्छा है वो। अब हम बाबा को फिर से चंदन लगा देते हैं, पोशाक बाबा की तैयार कर लेते हैं, पोशाक भी ले लेते हैं, बाबा की पोशाक पहनाते हैं बाबा को। ये मम्मी ने बनाई थी पोशाक, बहुत सुंदर सी। और बाबा के ना मार्केट से कपड़े नहीं मिलते, तो हम कपड़ा लाके घर पर ही मम्मी बना देती हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। अगर बाबा का ये स्वरूप है आपके पास तो ये ड्रेस किस तरीके से तैयार की जाती है बाबा की, वो भी मैं बताऊंगी आपको। फ़िलहाल तो हम बाबा को अच्छे से सजाते हैं, बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस तरीके से हम बाबा को फुल पोशाक पहनाएंगे पूरी तरीके से। और ये बाबा की कैप लगा दी है हमने और उसके बाद हम बाबा को फिर से एक बार चंदन का टीका और लगाएंगे अच्छे से, बहुत प्यारा सा। और बाबा की हम माला देख लेते हैं, माला है बाबा की। एक से मैं मंत्र जाप करती हूँ और एक शिव जी की कोई पूजा करते थे अंकल जी, तो पापा जी को दिया था उन्होंने, माला दी थी और एक लॉकेट दिया था। तो बाबा ने, कहते हैं ना साईं भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी रूप में है और लक्ष्मी साईं स्वरूपा रूप में ये मेरे घर आए थे। तो मैं बहुत मानती हूँ, बाबा का पर्स है और जो माला से हम जाप करते हैं वो भी मैंने बाबा को पहना दी है। तो दोनों माला बाबा ने पहन ली, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बाबा को स्थान पर रखते हैं और बाबा की थाल तैयार करते हैं। ये थाल मैं तैयार कैसे करती हूँ, इसमें मैं चंदन से लिखती हूँ ओम साईं
राम। यहाँ देखिए मैं थाली बाबा की तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सातिया बनाती हूँ बाबा का शुभ काम के लिए। बाबा सब पर रहम कीजिएगा, रहम और करम की बाबा हमें छत्र छाया में रखिएगा। हमसे कोई गलती हुई हो बाबा तो हमें माफ़ करिएगा। हम आप ही के बच्चे हैं बाबा। इस तरीके से हम देखिए थाल तैयार कर लेंगे। फिर से हम लिखेंगे साईं राम। और अब हम बाबा की आरती करेंगे, छोटी सी आरती करेंगे। पहले साईं बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। जो शिरनी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भाव तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। साईं बाबा सब पर रहम और कृपा कीजिएगा। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, जाना तुमने जगत पसारा सभी झूठ जमा, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। और अब हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा सबके दुख को दूर करना, हम पर दया दृष्टि बनाए रखना। बाबा अपना आशीर्वाद हमें हमेशा देते रहिएगा बाबा, हम पर कृपया कीजिएगा। और जो भी भक्त आपको देख रहे हैं इस टाइम बाबा, उन पे भी अपनी रहम और कृपया कीजिएगा बाबा। हमसे कोई भूल हुई हो हमें माफ़ी दीजिएगा। ये देखिए भोग है बाबा का चावल का। बाबा को चावल बहुत पसंद था और उनको हाथों से खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो हम बाबा को भोग खिलाएंगे। बाबा सभी साईं भक्तों की तरफ से आपको ये भोजन है। देखिए बाबा ने संकेत किया फूल गिराकर। अभी बाबा सभी की तरफ से ये भोजन ग्रहण कीजिएगा। बाबा खाइए। और सभी साईं भक्तों आपके लिए भी प्रसाद है बाबा का। और अब मैं करती हूँ पारायण। पारायण में बहुत शक्ति होती है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में पारायण करने से हैं। तो मैं कहती हूँ श्रद्धा सबूरी बनाए रखिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।